Hello, my dear children. Good morning, good afternoon, good evening. And children, welcome to my class. And in today's class, I will explain another beautiful and very important question, children. And that is question number 9, exercise 4.3, children. So, first of all, we should know what the question says. क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन देकर चलता है, पहले इसके बारे में पता करते हैं. Children, the question is given कि 2 water taps together can fill a tank in 3/8 hours. यानी कि 9 घंटे कुछ मिनट के अंदर 2 टैप मिलकर एक टैंक को भरते हैं. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखकर चलना. 2 तरह के टैप यहाँ पर, एक लार्जर डायमीटर, एक स्मॉलर डायमीटर. टैप मान लो, पाइप मान लो, हम कुछ ही मान सकते हैं. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल जरा समझने की कोशिश करेंगे सब बच्चे. आई एम गोइंग टू शो, कुछ उम्मीद आपको नजर जरूर आ रहा होगा. दिस पाइप, मैं पाइप के जरिए एक्सप्लेन करूंगा, सब लोग ध्यान रखकर चलना. इसका डायमीटर ध्यान दो. ऑन द अदर साइड एक मेरे पास, इसको मैं दिवाली गिफ्ट है पर इसको मैं पाइप मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए. अब यहां पर एक चीज देख के बताओ अच्छे तरीके से कि दोनों में से कौन सा वाला पाइप टैंक को जल्दी भरेगा, लोहे वाला या दिवाली वाला. राइट. अगर ध्यान देकर चलें सारे बच्चे, जहां तक मैं समझता हूं सारे बच्चे समझते हैं कि दिस टैप इट्स डायमीटर इज बिगर चिल्ड्रन, इस डायमीटर इज लार्जर, तो ये जल्दी भरेगा इसको. तो जल्दी, जिसका डायमीटर ज़्यादा, इट विल टेक लेस टाइम, ये भरने में टाइम कम लेगा. और जिसका डायमीटर कम, ये देखो पाइप, इसका डायमीटर कम है तो इट विल टेक मोर टाइम. और आपको मालूम है कि जब एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ कम होती है, रिड्यूस होती है, दैट टाइप ऑफ वेरिएशन इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन. राइट. और इनवर्स वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन वी हैव डन, हम पहले भी कर चुके और आप लोग पहले कर चुके हैं. बहुत ध्यान से देखकर चलना. एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, तो दीज आर बेस्ड ऑन इनवर्स वेरिएशन. और जब भी इनवर्स वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसमें एक चीज बड़े प्यार से कैलकुलेट करते हैं. क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, साइड में एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना सारे बच्चे. आपको याद है कि जैसे हम लोग 1 आवर वर्क, 1 डे वर्क जरूर कैलकुलेट करते थे. ये मैं अपनी वीडियो के अंदर एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं. सपोज अ पर्सन कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज. एक आदमी ने एक काम अपना 10 डेज के अंदर फिनिश किया, तो जानते हो उसका 1 डे वर्क कितना होगा बेटा. तो इसका 1 डे वर्क, जब मैंने पूछा भाई तू काम कितने दिन फिनिश करे, उसने कहा मैं 10 डेज में खत्म करूंगा. तो एक दिन में कितना करेगा, इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इनवर्स कर दो, कितना मिला 1/10. किसी ने कहा, पूछा कि एक बच्चा अपना होमवर्क मान लिया 3 घंटे में करता है, तो मालूम है 1 घंटे में कितना करेगा, 3 का रेसिप्रोकल, इट शुड बी 1/3. इनवर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग जो भी टाइम तुम्हारे पास टोटल टाइम होगा, उसका रेसिप्रोकल आप लोग हमेशा करेंगे. आप लोग ये सब ध्यान रखकर चलना. जैसे यहीं पर क्वेश्चन में दिया है कि भाई 9 घंटे लेता है मान लिया फॉर एग्जांपल, तो मालूम है 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/9 उसका रेसिप्रोकल. अब आओ स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इट टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन. यानी कि बड़ा वाला डायमीटर जिसका है, टैप का है, वो 10 घंटे का टाइम कम लेता है छोटे वाले मुकाबले. तो हम क्या मानकर चलेंगे, यहां पे ध्यान देना. लेट स्टार्ट. लेट द टाइम टेकन by the smaller. B क्या मान के चलेंगे, x hours.
मैं चाहूँ तो इसका 1 आवर वर्क यहां भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं इसको टेबल बना करूंगा मैं। एंड द टाइम टेकन बाय द लार्जर, और लार्जर टैप जिसका डायमीटर बड़ा है बच्चों, क्वेश्चन में साफ लिखा है कि इट टेक्स 10 आवर्स लेस देन, 10 घंटे कम लेता है, तो इट बिकम्स x माइनस 10। अब मैं आपके लिए टेबल बनाने जा रहा हूं, और जैसे लौटूंगा तो टेबल आपको बनी हुई मिलेगी। सो वेल चिल्ड्रन, टेबल आपके सामने। अब सबसे पहले मैं इसको फिलअप करूंगा, बड़े ध्यान से देखकर चलो फिलअप कैसे करते हैं हम लोग। टोटल टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, हमने क्या माना है बच्चों, x आवर्स, तो यहां लिख के चलेंगे x। एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप, ये क्या माना, x माइनस 10, तो यहां लिख के चलेंगे x माइनस 10। इसके बाद 1 आवर वर्क ऑफ बोथ द टैप्स, दोनों का 1 आवर वर्क, और 1 आवर वर्क बिल्कुल सेम ऐसे निकालना है, जो दिया उसका रेसिप्रोकल। तो यहां पर टोटल टाइम x, तो इट्स 1 आवर वर्क विल बी 1/x। इनवर्स वेरिएशन है तो इनवर्स कर दो, इसका रेसिप्रोकल लेकर चल रहा हूं मैं। ऐसे ही इसका x माइनस 10 आवर्स टोटल टाइम, तो इट्स 1 आवर वर्क विल बी 1/x माइनस 10। ये लीजिए, जब भी क्वेश्चन मिले इस चीज का सब लोग ध्यान रखकर चलना। आगे ध्यान दो। अब कहता है अगर दोनों टैब को एक साथ ओपन करते हैं हम लोग, तो जानते हो टोटल टाइम कितना ले रहा है, 9 होल नंबर 3/8। कैसे, मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। 9 होल नंबर 3/8 मालूम है कितना मिलेगा, इट शुड बी 8 9 72 प्लस 3 75/8। दोनों टैप मिलकर, तो यानी कि फर्स्ट टैप का टाइम 1 आवर वर्क प्लस 1 आवर वर्क ऑफ सेकेंड टैप 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1 आवर वर्क ऑफ बोथ द टैप्स। दोनों मिलकर बढ़ते 75/8 आवर्स के अंदर, तो इट्स 1 आवर वर्क, इसका भी रेसिप्रोकल, तो इट शुड बी 8/75। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में इसको 75/8 कर लेते हैं, यह काम बिल्कुल नहीं करना। 1 आवर वर्क ऑफ द स्मॉलर टैप, 1 आवर वर्क ऑफ द लार्जर टैप, एंड दिस इज 1 आवर वर्क ऑफ बोथ द टैप्स, दोनों का 1 आवर वर्क। अब आगे ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल चीज, सिंपली वी विल टेक द एलसीएम। चलो जी एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम x और x माइनस 10 का एलसीएम मिलेगा x इंटू x माइनस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 10, x बन जा x, ये लिख दिया बच्चों, इज इक्वल टू 8/75। x प्लस x इट बिकम्स 2x, तो यहां लिखो 2x माइनस 10, नीचे भी ब्रैकेट ओपन कर लो, तो x इंटू एक्स इट बिकम्स x स्क्वायर, x इंटू 10 दैट इज माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। यहां पर आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन नंबर 1 के तीनों टर्म्स यानी 1 2 3 तीनों के तीनों टर्म्स 2 से डिविजिबल हैं, तो यह तो 2 से यही काट दो। सेकेंड ऑप्शन कि यहां से हम 2 कॉमन निकाल लें, तो कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे हैबिचुअल होते हैं ना कॉमन निकालने के। तो चलो जी 2 शुड बी टेकन आउट कॉमन, ये लिया जी, अंदर बचेगा x माइनस 5 और डिनोमिनेटर एज इट इज फिलहाल यानी कि x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75, ये लिख दिया बेटा। 2 से 8 यहीं काट दो डायरेक्ट, न्यूमरेटर अगर डिविजिबल है तो वहीं काट देना चाहिए। 2 से 8 कैंसिल किया, आई एम गेटिंग 4। इसके बाद बड़े प्यार से सारे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो पहले से, अच्छा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट मत करना, पहले प्रॉपर्ली लिख के चलो। 75 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट। 75 इंटू एक्स दिस इज 75x माइनस
जानते हो व्हाट इज 75 इंटू 5? दिस इज 375 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर 4 इंटू 10 माइनस के 40x। इसके बाद चाहो तो इसको इधर शिफ्ट कर लो बच्चों, या इसको उधर शिफ्ट कर दो। सोचना इसको उधर कर लेता हूं क्योंकि 4x स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा हमारा फिर। तो यहां होगा 0 इज इक्वल टू, फर्स्ट राइट ऑन 4x स्क्वायर, नेक्स्ट राइट माइनस के 40x। अब इन दोनों का भी उधर शिफ्ट करेंगे, साइन बदल जाएगा, तो प्लस 75 विल बिकम माइनस 75, ये लिखा जी। माइनस 375 उधर पहुंच के बन गया प्लस का 375। अब इक्वेशन हमारी बनी माय डियर चिल्ड्रन के 4x स्क्वायर माइनस 40 और माइनस 75, इट बिकम्स माइनस 115 115x, और दिस प्लस 375 एज इट इज और इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करना। इफ यू फील, अगर आपको लगे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कंफर्टेबल नहीं है, देन गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लेट अस ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फॉर दैट यू विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट कोफिशिएंट 4 एंड 375। पहले दोनों की मल्टीप्लाई करो। तो मालूम व्हाट इज 4 इंटू 375? यहां बता रहा हूं, 4 इंटू 375 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 1500। मल्टीप्लाई बहुत करके देख लेना, वर्बली वैसे मत कर देना। कोई भी काम करो लिखकर जरूर करना उसको। क्लियर? अब देखो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई की तो मुझे आंसर मिला 1500। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। ऐसे दो नंबर बताओ बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर तो मिले आपको 1500 और एडिशन करने पर मिले आपको 115। बिल्कुल सिंपल सा नंबर। मालूम है नंबर क्या है वो? 115। 100 प्लस 15 दैट इज 115 और 100 इंटू 15 दैट इज 1500। सिंपल हो गया आपके लिए। चलिए जी, 4x स्क्वायर अब मैं स्प्लिटिंग से करने जा रहा हूं बेटा। तो 4x स्क्वायर जब इसको ब्रेक करूंगा तो दिस आई एम गेटिंग 100 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 375 एज इट इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन कि 4x स्क्वायर माइनस 100x, व्हाट इज माइनस प्लस माइनस। कुछ मासूम बच्चे साइन बदलना भूल जाते हैं, माइनस का जरूर ध्यान रख के चलना। प्लस 375 इज इक्वल टू 0। बहुत अटेंशन पे करो। वी हैव टू पेयर्स। फर्स्ट पेयर में जानते हो व्हाट इज कॉमन? एक्स तो कॉमन है ही, 4 भी साथ में कॉमन आएगा प्यारे बच्चों। 4x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 25। सब जानते हो कि 4 इंटू 25 दैट इज 100। अब इसके बाद अपना कंप्यूटर निकाल लो। कंप्यूटर निकालने का मतलब है कॉपी एंड पेस्ट। x माइनस 25 को सेलेक्ट करो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो। तो ये लिखा जी x माइनस 25, सेलेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट। अब इसके बाद लास्ट नंबर, इस लाइन का लास्ट नंबर 25, ऊपर वाली लाइन का लास्ट नंबर 375। तो बाई व्हाट नंबर शुड आई मल्टीप्लाई 25 टू गेट 375? आसान न लगे, लगता है डिफिकल्ट है, नहीं मिल रहा यार, कैसे करें? छोड़ दो। लास्ट में मिल रहा, हम सेकंड लास्ट ट्राई कर लेते हैं। चलो, सेकंड लास्ट लिखा x, ऊपर सेकंड लास्ट 15x। तो ये बताओ कि x में किससे मल्टीप्लाई करूं 15x मिल जाए? केवल 15 से। देखो 15 इंटू एक्स 15x, ये मल्टीप्लाई अपने आप आपको यही मिलेगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब इसके बाद साइन की लड़ाई। ये साइन कभी यहां पर कॉपी नहीं होगा, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो साइन चेंज करना भूल जाते हैं। तो दिस साइन विल नॉट बी कॉपीड। हम क्या करेंगे, लास्ट के दो साइन प्लस माइनस माइनस हमेशा ने कॉपी करना, कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा।
अब देखो बेटा, और इजिकल टू जीरो लगा जरूर लगा चलोगे। अगर आपने जीरो लगाना भूल गया तो फिर आपके टीचर ही आपको जीरो देंगे बच्चों। सर दो फैक्टर्स मुझे मिल गए, x माइनस 25, दिस इज 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसके बाद सब बच्चे x की वैल्यू तो निकाल ही लोगे ना आप लोग। चलिए जी, हम जगह का यूटिलाइज करते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहला फैक्टर आई एम गेटिंग x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 25। ये मत सोचना पहले से आंसर मिला, सेकंड वाला हम ट्राई नहीं करेंगे, सेकंड वाले की वैल्यू भी आप जरूर निकालेंगे आप लोग। तो 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सर ये मिलेगा 4x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/4। डेसिमल में करना चाहो डेसिमल में करना, चाहो मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो मिक्स में कर दो। तो मिक्स में अगर फिलहाल करता हूं तो आई एम गेटिंग चिल्ड्रन 3 होल नंबर 3/4 ऐसे करा मैंने। अब एक चीज बताओ, आई एम गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x की फर्स्ट वैल्यू आई गॉट 25 एंड द सेकेंड वैल्यू आई गॉट 3 होल नंबर 3/4। इन माई क्वेश्चन व्हाट इज x है क्या इसमें? ध्यान दो, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप बी x आवर्स, दिस इज द टाइम। स्मॉलर टैप का टाइम है x और उसकी वैल्यू कितनी मिली 25। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर टैप विल फिल अप दैट टैंक इन 25 आवर्स, 25 घंटे के अंदर भरेगा वो। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये आंसर क्यों नहीं आ सकता? यार आंसर तो ये भी निकाल दूं मैं, लेकिन मुसीबत क्या है, जब बड़े टैप का नंबर आएगा तब कैसे करोगे? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा है द लार्जर टैप इट टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, वो से 10 घंटे टाइम कम लेता है। अगर ये 3 घंटे में भरेगा तो नेगेटिव तो टाइम कभी नहीं होता भैया। हम कभी नहीं कर सकते कि 3 में से माइनस करते फिरोगे इजिकल 10 आना चाहिए, वो काम नहीं करना बिल्कुल। तो इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल चिल्ड्रन, ये हमारा संभव नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहां से आंसर निकालेंगे। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम बाय स्मॉलर टैप, यहां लिखते हैं, इज इक्वल टू 25 आवर्स, 25 घंटे। और जानते हो एंड द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल टू, इससे 10 आवर्स कम, 10 घंटे कम, तो यानी कि 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स। दिस विल बी योर आंसर। चलो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाद में आंसर को हाईलाइट जरूर करो, लिख कर जरूर चलो, क्योंकि इसका भी आधा नंबर होता है इसका। क्लियर। कई बार कुछ बच्चे क्या कहते हैं, पूछते हैं वो लोग कि सर अगर हम बड़े वाले के टाइम को x मान लें तो छोटे वाले का टाइम क्या हो जाएगा? ये ध्यान रख के चलना सारे बच्चे। अगर किसी ने बड़े वाले का टाइम को x माना तो छोटा उससे फिर 10 घंटे ज़्यादा लेकर चलेगा, तो दैट विल बी टेकन x + 10। आंसर रिमेन्स द सेम। और ये सब लोग ध्यान रख के चलना कि ये क्वेश्चन एक ऐसा बेटा जो कि बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, होम एग्जाम कोई सा भी हो, उसके अंदर ज़रूर आता है। क्लियर। और बेटा आप सब बच्चों को अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो मुझे मालूम है कि सब बच्चे इसको लाइक ज़रूर करोगे, कर देना। लाइक करोगे तो शेयर बनता है, शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप लोग, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।